आज हम ड्यूल साइकोलॉजी देखेंगे। ठीक है, ड्यूल साइकोलॉजी का एग्जांपल्स देखेंगे, कैसे कैसे ड्यूल साइकोलॉजी इम्पेक्ट करती है मार्केट में, कैसे हमें देखना होता है, क्या उसके फैक्टर्स की फैक्टर्स हैं जो काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा रेफरेंस में ड्यूल साइकोलॉजी बता देता हूँ। ड्यूल साइकोलॉजी के लिए हमें क्या चाहिए? दो तरह की साइकोलॉजी जो अपोजिट काम कर रही है, यानी कि उसमें एक साइड बायर है, एक साइड सेलर है। दोनों के अलग अलग प्रेफरेंस हैं, मतलब जिस वजह से वो साइकोलॉजी क्रिएट हो रही है। यहाँ पे जो बायर्स हैं वो पहले से ही मार्केट के ट्रेंड के फ्लो के साथ हैं, और यहाँ पे जो सेलर हैं दूसरी साइकोलॉजी के, वो करंट के इंट्राडे के फ्लो के या उसके व्यू के अकॉर्डिंग वो सेलर हैं। और ये ट्रेंड के साथ, यानी कि थोड़ा सा स्विंग और पोजिशनल या फिर थोड़ा सा लंबा ट्रेड या बीटीएसटी करने वाले लोग, आप समझ सकते हैं कि वो इस साइकोलॉजी में है। और जब यहाँ पे उस साइकोलॉजी का ब्रेकआउट आता है, कोई चीज का ब्रेकआउट आता है, तो यहाँ बायर होता है और नेक्स्ट डे भी उसको कनेक्टिविटी में बाइंग साइड ही देखता है। बट इंट्राडे में अगर कोई व्यू ऐसा बन रहा है जिसमें मार्केट का नीचे का फ्लो इंट्राडे दिखा रहा है कि मार्केट सेलिंग साइकोलॉजी क्रिएट कर रहा है और सेलिंग जा सकता है, और रिटेलर इंट्राडे रिटेलर उसको सेलिंग अटेंड करेगा, तो यहाँ पे विरोध की साइकोलॉजी आएगी, एक सेलिंग की एक बाइंग की। अब ऐसे साइकोलॉजी में हमें कैसे ट्रेड करना होगा, इसको हम बोलते हैं ड्यूल साइकोलॉजी। तो ड्यूल साइकोलॉजी के प्लेसेस और उससे होने वाले इम्पेक्ट और उससे करने वाले ट्रेड को हम चार्ट को देखते हुए समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। ड्यूल साइकोलॉजी के लिए सबसे पहले जरूरी है कि एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हमें समझ में आ रहा हो। कि जैसे मान लो कि यहाँ पे मार्केट ने कंप्लीटली एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दिया है, ये ब्रेकआउट दिया, ये वाला ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट आया, ये ब्रेकआउट आया, ये एक स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आया है। तो ये जो लोग लॉन्ग टर्म में बाइंग देख रहे हैं या एक बाइंग का डायरेक्शन आ रहा है, वो डायरेक्शन देखा जा रहा है, तो यहाँ पे लॉन्ग है लोग देखने के लिए, और यहाँ पे आपको फ्री फ्लो भी मिलेगा। ठीक है, फ्री फ्लो भी मिल रहा है, जरूरी नहीं हमेशा फ्री फ्लो मिलेगा, बट फ्री फ्लो अधिकांश मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, फ्री फ्लो नहीं मिलेगा तो ट्रेप मिलेगा, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेप, जैसे ये वाला ट्रेप होता है वैसा। ठीक है, तो ये हो गया फ्री फ्लो हमारे पास। नेक्स्ट डे उसका कंटिन्यूएशन अगर हमें दिखाई देता है, यानी कि कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर की साइड कंटिन्यू दिखाई दे रहा है, ऐसे सिचुएशन में हम ड्यूल साइकोलॉजी के अंदर पहली जो गिरावट आ रही होती है, क्या यहाँ सेलिंग, देखो बाइंग तो क्रिएट हो रहा है, इस गैप, मार्केट गैप अप होना चाहिए सेकंड डे ड्यूल साइकोलॉजी में, तभी तो एक सरफेस बनेगा। तो एक सेकंड, यहाँ पे हम ब्रेकआउट देख रहे थे, ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट गैप अप होना चाहिए, गैप अप से एक गैप क्रिएट होगा और दूसरी साइकोलॉजी का सरफेस होगा। यानी कि जितना बड़ा गैप अप है और नीचे की डायरेक्शन में मार्केट आता है, उतना ज्यादा उसके लिए वो बेटर होता है। यानी कि ये गैप जितना बढ़िया होगा ना, उतना ज्यादा वो बेटर है। बाकी ड्यूल साइकोलॉजी दोनों में लगेगी, ज्यादा गैप अप और कम गैप अप वाले एग्जांपल्स भी मैं आपको दूंगा। यहाँ पे अपन देख रहे हैं, यहाँ पे जो गैप अप आया है, 1 मिनट पे मैं इसको देखूं तो आपको 1 मिनट पे देखो ये गैप अप ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुआ और स्टार्टिंग में स्टार्ट होकर डायरेक्टली मार्केट गिर गया और इस प्लेस पे आ गया, अभी इसको कनेक्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे दो तरह की साइकोलॉजी में, एक वो जो इस मार्केट को लॉन्ग लेके चल रहे हैं, वो मार्केट में वो क्या करेंगे कि ये ब्रेकआउट आया है और ये ब्रेकआउट में जब मार्केट वापस आ रहा है तो रीटेस्टिंग और बाइंग देखेंगे, रीटेस्टिंग अगेन ब्रेकआउट, और वो बाइंग की साइड हो जाएंगे, मार्केट उनको बाइंग की साइड का डायरेक्शन दिखाएगा। तो ड्यूल साइकोलॉजी में ये रीटेस्टिंग देखी जा रही है इन लोगों के द्वारा, यानी कि यहाँ वाले लोगों के द्वारा वो बाइंग देखा जा रहा है रीटेस्टिंग के साथ। ठीक है, और जो करंट में इंट्राडे के व्यूअर्स, जो ट्रेडर्स हैं जो देख रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे एकदम से मार्केट सेलिंग का बना, वापिस से मार्केट नीचे गया और वापिस से जब ये लेवल ब्रेक होता है, तो उनको, उनके लिए वो सेलिंग साइड देखा जाता है, सेलिंग साइड देखा जाता है। तो वो सेलिंग में आता है, फिर मार्केट उनको डाइजेस्ट करता है, और डाइजेस्ट करने का मतलब ये साइकोलॉजी, मेन साइकोलॉजी है वो ये है, यानी कि ये मेन है, यानी कि ये मेन है, और ये वाली है,
ये इंट्राडे, ये हल्का है, तो ये यहाँ पे ये जो मेन है, ये वाला जो मेन नहीं है, उसको डाइजेस्ट किया जा सकता है इजीली, उसको डाइजेस्ट किया जाएगा। और उस फ्लो को लगभग उस एरिया को कवर करके और अगेन बाइंग की साइड, तो ये लोग डाइजेस्ट हो जाएंगे, तो फिर ये लोग बचेंगे। इन लोगों मतलब इन ट्रेडर्स को नुकसान मार्केट देगा, इन लोगों को मार्केट नुकसान देगा या प्रॉफिट देगा। ये साइकोलॉजी हम कैसे काम करेंगे, इसमें दो तरह की साइकोलॉजी है। एक मेन साइकोलॉजी है, ठीक है, और एक सेकेंडरी साइकोलॉजी है जो मेन नहीं है, ठीक है। ये वाली साइकोलॉजी में मार्केट सेलिंग देखा जा रहा है, तो इसको डाइजेस्ट किया जाएगा मार्केट को यहाँ नॉर्मलाइज करके। मे बी यहाँ पे पीओसी बन सकता है, एक तरीका ये है कि पीओसी में ये प्लेस को यूज करेगा मार्केट, ठीक है, सेलिंग साइड नहीं जाएगा, वो सेलिंग नॉमिनल हो जाएगा यानी डाइजेस्ट हो जाएगा एक टाइम वाइज रिट्रेसमेंट के साथ में, प्राइस नहीं जाएगा नीचे, प्राइस नीचे ऊपर नहीं जा रहा, टाइम वाइज रिट्रेसमेंट के साथ में। एक तो ये होगा। दूसरा डाइजेशन होगा कि यहाँ अगर सरफेस बिल्कुल कम है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे उनको दोबारा से एक ब्रेकआउट दिखाई देगा, ऐसा ब्रेकआउट दिखाई देगा जो ये बायर्स रिकन्फर्म कर रहे हैं यहाँ के साथ। यहाँ पे मार्केट जा रहा है, तो वो बाइंग को रिकन्फर्म कर रहे हैं कि रीटेस्टिंग के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, तो वो बायर 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 का कंफर्मेशन मिल जाएगा, तो वो वहां से बाइंग लोड होना स्टार्ट होगा। फिर एक ब्रेकआउट आपको यहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे कंप्लीटली दोनों तरफ की ग्रिड मिल जाती है, और ग्रिड के साथ आपको यहाँ पे अगर देखोगे तो अब नॉर्मल बिहेवियर भी दिखाई दे रहा है, अब नॉर्मल बिहेवियर भी हम्म। दिखाई दे रहा है, वहां पे कंप्लीटली लोडेड हो जाते हैं ये वाली साइकोलॉजी को, और एक अच्छा ट्रेप प्लेस बन जाता है जहां से मार्केट एक अच्छी गिरावट देता है। एक तरीका ये हो गया जिसमें ओके सर। इन लोगों को डाइजेस्ट कर लिया, नॉमिनल कर दिया, यहाँ पे नीचे आ गया, मार्केट टच कर गया, इन लोगों को भी बायर बना दिया, ये ऑलरेडी बायर थे जो ब्रेकआउट पे, और दोनों को ड्यूल साइकोलॉजी को सिंगल साइकोलॉजी में कन्वर्ट करके एक ट्रिप बनाया, और ट्रिप के साथ मार्केट ने नीचे की साइड, मार्केट आगे जाके ट्रिप करके नीचे की डायरेक्शन में चला गया हैवी, ठीक है। ओके तो सर। एक तो हो गया ये एग्जांपल, इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले क्या देखना देखना पड़ता है कि एक स्ट्रक्चर ब्रेकआउट है, ये एक स्ट्रक्चर हम्म। का ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के साथ कंटिन्यूएशन में फ्री रीटेस्टिंग फ्लो विद अगेन प्राइस बाइंग, हाँ कंट्रोल। फ्री फ्लो देख रहे हैं, प्राइस फिर गैप अप कंटिन्यूएशन। देख रहे हैं, गैप अप के साथ में यहाँ की साइकोलॉजी, गैप की साइकोलॉजी के साथ ड्यूल साइकोलॉजी, वहां पे इन लोगों की कनेक्टिविटी, इन इन लोगों को माइनस करके हटा के इन लोगों को प्लस करके, और मार्केट एक अच्छा गैप डाउन देता है, ड्यूल साइकोलॉजी का एक एग्जांपल। ड्यूल साइकोलॉजी ओके। का दूसरा एग्जांपल भी लेता हूँ। स्ट्रक्चर ब्रेकआउट देखना जरूरी होता है। आप यहाँ पे देखोगे, ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ एक स्ट्रक्चर जा रहा है, ये एक स्ट्रक्चर जा रहा है, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एक फ्री फ्लो भी है, अगेन गैप अप मार्केट, जी। तो यहाँ पे गैप अप मार्केट, इसको हम एक मिनट पे, यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये ब्रेकआउट है, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट। एक मिनट एकदम पे सर। आपको स्ट्रक्चर ब्रेकआउट नहीं दिखेगा, यहाँ दिखेगा। अब यहाँ से हम एक मिनट पे स्विच होते हैं, ये वाला एग्जांपल यहाँ पे मैंने बना रखा है। तो यहाँ पे आपको देखो, ये ऑलरेडी यहाँ पे जो पहली साइकोलॉजी अटेंड करने वाले हैं, प्राइमरी वाले जो कि मेन साइकोलॉजी है, वो बायर है, वो हम्म। बायर है। और जो इंट्राडे वाले सेकंड साइकोलॉजी वाले हैं, वो सेलर बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगेन मार्केट ने एक अच्छी गिरावट दिखाई दी है, बट यहाँ पे एक अच्छा सरफेस रखा है, कवरिंग का सरफेस, मतलब हाँ। एक एक गैप रखा है, जो कि पिछले वाले में गैप नहीं था, कम हम्म। गैप वाला उदाहरण था, ये इसमें गैप रखा है, इसमें ये एरिया कम है, उसमें ये एरिया बड़ा था, इसमें ये एरिया छोटा है, इसमें ये एरिया बड़ा है, यानी कि इसमें अभी भी इस सरफेस को कवर करने के पीछे काफी फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि अगर वो इसको गैप बना के इस तुरंत नहीं करता है, यानी कि तुरंत का मतलब इसने तो तुरंत कर दिया था खबर, तुरंत नहीं जी। करता है, और इसको डाइजेस्ट के लिए फिर इस प्लेस पे साइकोलॉजी होगी, इसमें ऊपर की कनेक्टिविटी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर ब्रेकआउट देखोगे इन लोगों के लिए, तो भी आपको ब्रेकआउट दिख जाएगा, जैसे कि उसमें वो ब्रेकआउट अपने को यहाँ जाके दिखाई दे रहा था, ठीक जी। है। और यहाँ हम्म। पे वो, तो इसमें क्या हुआ, मार्केट ने क्रिएट किया पीओसी, और पीओसी क्रिएट करने का रीजन क्या हुआ, ड्यूल साइकोलॉजी तो समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ सेलर साइकोलॉजी एक्टिवेट हो रही है, और सेलर साइकोलॉजी में जब इसको अटैच कर गया, यानी कि आप समझो दो तरह के लोग हो गए यहाँ पे। एक तो यहाँ हम्म। पे ये सेकेंडरी वाले जो मेन नहीं है, एक मेन वाले, जो सेकेंडरी वाले हैं, इन लोगों को डाइजेस्ट किया यहाँ पे पीओसी बना के, कि वो मार्केट सेलिंग में डाइजेस्ट कर रहा। अब ये सेलर नहीं रहेंगे, क्योंकि मार्केट उनको खपा रहा है, कुछ नहीं कर रहा, पैसा भी नहीं दे रहा। अब यहाँ से हाँ। ब्रेकआउट दिखा रहा है, ब्रेकआउट दिखा रहा है,
तो ये सेलर बायर बन जाएंगे। ये जो सेलर है ड्यूल साइकोलॉजी में सेकेंडरी, वो बायर बन हम्म। जाएंगे। प्राइमरी वाले रीटेस्टिंग फंक्शंस को ही ले रहे हैं, क्योंकि उनके ओके। लिए मार्केट रीटेस्टिंग। तो अब यहाँ पे बोथ साइकोलॉजी एक वन साइडेड होगी, यानी कि ड्यूल साइकोलॉजी सिंगल साइकोलॉजी में कन्वर्ट हो गया, ट्रेपिंग बनने का आधार बन गया। अब यहाँ पे बोथ रिटेलर यानी कि इधर वाले और इधर वाले बायर बन गए। तो अब सेलिंग की तरफ ट्रेप मजबूत होगा, यानी कि बाइंग का ट्रेप करके सेलिंग साइड डायरेक्शनली जाना मार्केट का इजी होगा। तो ऐसे में मार्केट यहाँ पे इनको डाइजेस्ट करेगा वो पीओसी में। और पीओसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज बनाना। तो रेंज बना के जी। डाइजेस्ट करेगा। जब वो स्लोट देखो, हम स्लोट देखते हैं तो मॉर्निंग की एक स्लोट हैवी होती है जिसमें अच्छा वॉलेटिलिटी मिलता है। उसके बाद में 12 बजे तक की स्लोट पीओसी की मानते हैं हम लगभग। तो जी। वो एक थोड़ा रेंज होती है। उसके बाद मार्केट कुछ करता है तो ये स्लोट 12-1 बजे के बाद में आती है, जिसमें मार्केट कुछ मोमेंटम कर सकता है। इनका डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है सेकेंडरी वालों का। ये वालों को भी अब रीटेस्टिंग और बाइंग साइड दिखा रहा है। तो ऐसे में जब ये वाला लेवल ब्रेक होगा, कौन सा वाला, जो कि एक लेवल बना रखा है, ये वाला लेवल जब भी ब्रेक होगा, तो मार्केट में हैवी बायर्स मतलब आएंगे। बायर्स आने की संभावना बनती है और फिर मार्केट नीचे जाने की संभावना बनती है। तो ये एक लेवल बना पहले हम्म। ऐसा, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट्स आया, मार्केट सस्टेन हाँ। किया। इसके बाद में हम जाएंगे, देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे अच्छी गिरावट दे दी। तो यहाँ पे कौन सा एक लेवल सस्टेन किया मार्केट ने, देखो पहले मार्केट ये लेवल बनाया, यहाँ ब्रेकआउट दिखाया। फिर मार्केट ने ये लेवल बनाया, यहाँ ब्रेकआउट दिखाया। फिर ये लेवल बनाया, यहाँ ब्रेकआउट दिखाया। मार्केट ऊपर जा नहीं रहा, समझो ध्यान से। यहाँ मार्केट हम्म। ऊपर जा नहीं रहा है, बस मार्केट उनको बायर बनाने के लिए आ रहा है, बायर बनाने के लिए आ रहा है, बायर बनाने के लिए। और एक अच्छी गिरावट, ये ड्यूल जी। साइकोलॉजी का। अब इस एक ये 1 मिनट का चार्ट है, तो बहुत सारी कैंडल्स आपको दिखाई देती हैं। अगर इसी चीज को हम 15 मिनट पे देखेंगे, तो 15 मिनट पे आपको क्यूआरटी दिखाई देगी। जैसे कि ये ड्यूल साइकोलॉजी थी, मार्केट ने ये गैप बनाया, इस जगह आपको एक क्यूआरटी दिखाई दी, हाँ। दिखाई दी। डाइजेशन हम्म। के लिए मार्केट नीचे आए, फिर अगेन आपको क्यूआरटी दिखाई दी, और उसके बाद में एक अच्छी गिरावट। यानी कि उन लोगों के लिए जो बड़ी रेंज देख रहे हैं, उनके लिए ये बाइंग है। बाइंग कैसे, कि उनको यहाँ पे एक बाइंग का ब्रेकआउट दिख रहा है, इस हाँ। एरिया पे बाइंग का ब्रेकआउट दिख रहा है सस्टेन करके। 1 मिनट, 15 मिनट सब में आपका साइकोलॉजी बाइंग का हो जाएगा एक रिटेलर का। तो हाँ। ट्रेपिंग नीचे की साइड इजी होगा, तो ड्यूल साइकोलॉजी नीचे की साइड एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक। ठीक है, कोई क्वेश्चन? नहीं सर। तो जब भी ऐसा होता है ड्यूल साइकोलॉजी में, हम उसका एडवांटेज ले सकते हैं ऐसे पे। ठीक है सर। कोई क्वेश्चन नहीं है तो वीडियो को पॉज कर। अभी हाँ अभी सर इसको एमटीएफ में भी देखेंगे डुअल साइकोलॉजी कहाँ हो रहा है, और उसके ऊपर 1 मिनट के प्राइस एक्शन हाँ के साथ उसे मिलाकर हाँ हाँ। ट्रेड करेंगे, है ना? एमटीएफ में तो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हाँ। स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट। तो वो वैसे यहाँ स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट और फ्री फ्लो, यहाँ पे भी फ्री फ्लो, और फ्री फ्लो न भी हो, स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो, देन भी हम ये देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है जैसे सर। अगर ऐसे और एग्जांपल हम ऐसे पीछे ढूंढेंगे तो और भी मिल जाएंगे, ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं है। जी। ठीक है, ठीक है। क्लियर ठीक है है। सर। ओके सर। थैंक यू सर। ओके ओके ओके।